हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्टिव लूप्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरे चैनल पर क्रोशेट जेंट्स स्वेटर का ट्यूटोरियल चल रहा है और इस स्वेटर का आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला दोनों पीस मैं आपको बनाकर बता चुकी हूँ आर्म होल तक। इसका पैटर्न पूरी डिटेल में मैं आपको पिछली वीडियो में सिखा चुकी हूँ। बहुत ही ज़्यादा सिंपल पैटर्न है। पूरा स्वेटर सिर्फ सिंगल क्रोशे स्टिच से ही बना रहे हैं हम। इसकी बैक है ये हमने प्लेन बनाई है और इसका जो फ्रंट पीस है उसको हमने कलर चेंज करते हुए बनाया है। कलर किस तरीके से चेंज करना है वो भी पिछली वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। ऑन कौन सी है, हुक कौन सा है, ऊन कितनी लगी है, सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये दोनों पल्ले आगे और पीछे के 17.5 इंच तक हमने लंबे बनाए हैं और इसके ऊपर अब हम इसमें मुड्ढे की और गले की कटिंग स्टार्ट करेंगे। जितना आसान इस स्वेटर का पैटर्न है उतनी उससे भी ज़्यादा आसान इसके मुड्ढे और गले की कटिंग है, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा हैवी डिजाइनिंग हमने नहीं डाली है। तो इसमें सिर्फ स्टिच कम करने किस तरीके से है वो सीखना है, इसलिए हर एक रो की कटिंग अलग अलग सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा आपको इसके गले और मुड्ढे की कटिंग करना। और उसके बाद में इसके ऊपर बॉर्डर किस तरीके से बनाना है वो भी हम अलग से ज्वाइन करेंगे बॉर्डर। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप एक बिगिनर हैं तो भी इजीली इसको बना लेंगे। और फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो फर्स्ट पार्ट की वीडियो को आप ऊपर कोने में आई बटन है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में भी मैं उस वीडियो का कार्ड लगा दूंगी, तो वहाँ से भी आप इसके फर्स्ट पार्ट की वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी बाकी वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में घंटी के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लेना, उससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेंगी। तो इतना पीस हमने रेडी कर लिया था और यहाँ पर हमारे पास इसकी लंबाई में दिखाती हूँ आपको कितनी रेडी हो चुकी है। टोटल मैंने ये 17.5 इंच बताया था, 17.5 इंच लंबा मैंने इसको यहाँ पर, ये हमारा पीस 2 कलर के साथ में ये रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं 17.5 कंप्लीट है ये। अब इसके ऊपर हम मुड्ढा बनाएंगे तो 7 से 7.5 इंच लंबा हमारा मुड्ढा बनेगा। तो इसकी स्वेटर की लंबाई जो है वो 24.5-25 तकरीबन हो जाएगी। ठीक है। तो काउंटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ तक 76 रो मैंने बनाए हैं। बाकी आपके हाथ के ऊपर बात है, आपका स्टिच छोटा बनता है या लंबा बनता है, उस हिसाब से आपके जो रो हैं वो कम ज़्यादा हो सकते हैं 17.5 इंच की लंबाई में। तो बॉर्डर के अलावा 76 रो बनाकर मैंने यहाँ पर 17.5 इंच की लंबाई कंप्लीट कर ली है। ठीक है। बॉर्डर जो हमने बनाया था 65 रो का बनाया था और उसके ऊपर 65 स्टिचेस के साथ ही हमने वर्क किया है। और यहाँ पर भी हमारे पास में टोटल 65 स्टिचेस ही हैं। तो इसमें यहाँ पर एक साइड पर 32 स्टिच छोड़ दिए हैं मैंने, दूसरी साइड पर 32 स्टिच छोड़ दिए हैं और बीच में जो एक स्टिच है हमारा, इसमें मैंने यहाँ पर स्टिच मार्कर डाल दिया है। आपके पास अगर नहीं है तो आप सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं। तो राइट साइड पर हम 32 स्टिच पर काम करेंगे। बीच में जो एक स्टिच है इसके ऊपर हम अपनी नेक की कटिंग स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट साइड के जो 32 स्टिच हैं इसके ऊपर भी हम अपना लेफ्ट साइड का काम करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरी रो चल रही है 77th रो है ये, इसमें अपनी 78th रो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम गले की कटिंग स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी लेडीज़ मुड्ढा जो है वो गले से बड़ा रखना पसंद करती हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो मुड्ढे का पैटर्न मैं आपको बताऊंगी, मुड्ढे की कटिंग वो आपको 1 इंच में कर लेनी है। उसके बाद में जितने स्टिच बीच में बचते हैं उनको 2 हिस्सों में डिवाइड करके बीच के एक स्टिच के साथ में फिर ऊपर नेक की कटिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास में एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बना हुआ है। इसके ऊपर हम पैटर्न के अकॉर्डिंग एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सिर्फ उनको आगे लेकर आएंगे, इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। अब पैटर्न के अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टिच जो है वो हमारा लंबा वाला बनेगा। तो यहाँ पर एक लंबा स्टिच क्रोशिया में ले लूँगी मैं। ये 2 स्टिच मैंने क्रोशिया में ले लिए हैं, दोनों को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो एक स्टिच हमारे यहाँ पर कट हो जाएगा, 2 स्टिचेस को हमने एक साथ मिला दिया है। ठीक है। अब ये जो चेन बनी है इसके ऊपर, इसमें यहाँ पर मैं स्टिच मार्कर डालूंगी ताकि मुझे याद रहे कि मैंने फंदा कौन से रो पर कम किया था। ठीक है। तो स्टिच मार्कर इसके लिए ज़रूरी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो सेफ्टी पिन ज़रूर आप यूज़ कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टिच हमारा लॉन्ग वाला है, इसके ऊपर हम छोटा वाला सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच छोटा वाला है, इसके ऊपर हम लॉन्ग सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। ये हो गया। इसके आगे हम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे। ठीक है। छोटे स्टिच के ऊपर बड़ा स्टिच बनाना है, बड़े स्टिच के ऊपर छोटा बनाना है। जब आप पहले पार्ट की वीडियो देख लेंगे ना आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसको बीच में लेकर आ जाती हूँ मैं। ये देखिए जहाँ पर हमारा स्टिच मार्कर लगा हुआ है यहाँ तक मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। ये 2 चेन बची हैं, इनको हमें किस तरीके से वर्क करना है, जैसे हमने शुरू में एक स्टिच कम किया था ऐसे ही यहाँ पर भी एक स्टिच कम करेंगे हम। तो ये देखिए सिंगल क्रोशिया है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो पहले वाले के ऊपर हम बड़ा वाला उठाएंगे क्योंकि ये छोटा स्टिच है और ये बड़ा वाला स्टिच है जिसमें हमारा स्टिच मार्कर डला हुआ है। इसके ऊपर हम छोटा स्टिच उठाएंगे। 2 स्टिच क्रोशिया में आ गए, दोनों को हम एक साथ कंप्लीट कर देंगे। तो एक स्टिच हमारा यहाँ पर कम हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है। तो ये हो गया नेक की साइड का एक स्टिच कम।
अभी हम यहाँ से एक चेन बनाएंगे, इस पीस को टर्न करेंगे। अब ये जो हमने स्टिच बनाए हैं ना, दो एक साथ मिला दिए हैं, इसमें हम यहाँ पर स्टिच मार्कर लगाएंगे ताकि हमें नेक वाली साइड का भी पता रहे किस चेन, कौन सी चेन हमारी आखिरी चेन है। इस तरीके से अब देखिए स्टिच मार्कर आगे से पीछे की तरफ लगाया है हमने, ठीक है। इस तरीके से ही दिखाई देगा। अब एक चेन बनाकर इस पीस को टर्न करेंगे। अब जो नेक्स्ट रो स्टार्ट करूंगी ना मैं, उसमें हमें कोई फंदा कम नहीं करना है, ना ही हम शुरू में घटाएंगे ना ही हम आखिर में बनाएंगे। इस रो को हम पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे नॉर्मल। तो ये मेरी 78 रो में यहाँ से स्टार्ट करूंगी। एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, जो पैटर्न मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया है ना, और मैंने आपको ये भी बताया था कि आप किस तरीके से स्वेटर के साइज़ को थोड़ा बहुत छोटा या बड़ा कर सकते हैं, या जितना भी चाहें आप इतना छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो अगर आपने स्वेटर के साइज़ को चेंज किया होगा तो हो सकता है आपके स्टिच मेरे स्टिच से थोड़े अलग रहें इस मुड्ढे की कटिंग में, लेकिन आपको सिर्फ पैटर्न के अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। छोटे स्टिच के ऊपर बड़ा स्टिच और बड़े स्टिच के ऊपर छोटा स्टिच, चाहे वो स्टार्टिंग में या एंड में जो भी हो, ठीक है। तो नॉर्मली हम स्टिच छोटा वाला बनाते हैं रो के स्टार्टिंग में और आखिर में। तो यहाँ पर एक छोटा वाला स्टिच बना लूँगी मैं। ये वैसे भी लॉन्ग स्टिच के ऊपर आ रहा था। अब नेक्स्ट स्टिच मेरा छोटा वाला है, इसके ऊपर हम अपना लंबा वाला सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट ये स्टिच लॉन्ग है, इसके ऊपर हम छोटा बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच छोटा है, इसके ऊपर हम लॉन्ग बनाएंगे। तो इसके आगे पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्क करते हुए इस लाइन को एंड तक लेकर जाऊँगी मैं। आखिर में ले जाकर नॉर्मली हम रो को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आगे दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए इस रो को आखिर तक लेकर आ गई हूँ मैं इस तरीके से। तो मेरा ये दूसरा रो है कटिंग वाला, ठीक है, जिसमें हमने कोई कटिंग नहीं की है। अब यहाँ पर एक लॉन्ग स्टिच बना हुआ है, मेरे पास में दो चेन है, दोनों चेन के ऊपर हम छोटे वाले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हो गया। अब एक चेन बनाएंगे, इस पीस को टर्न करेंगे। अब जो हमारी थर्ड रो है कटिंग वाली, इसमें हम कटिंग करेंगे, दोनों तरफ एक एक स्टिच कम करना है हमें। तो इसमें हम पैटर्न को कट किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कटिंग जो स्टार्ट की थी पहली लाइन में, वो 32 स्टिच के ऊपर की थी। 2 स्टिच हमने एक शुरू में एक आखिर में कम किए, और सेकंड रो में मेरे पास में यहाँ पर 30 स्टिच हैं। इसके ऊपर दोनों साइड में मैं एक एक स्टिच कम करूँगी। इसमें जो कटिंग मैं करूँगी वो 17 रो में तो मेरी मुड्ढे की साइड की कटिंग कंप्लीट होगी, और 25 रो में गले की साइड की कटिंग कंप्लीट होगी। गले की साइड की कटिंग को थोड़ा ऊपर तक मैंने लिया है, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले लाइन में मैंने यहाँ पर स्टिच कम किया है, दूसरे में नहीं किया है, तीसरे में करूँगी, चौथे में नहीं करूँगी, उसके बाद फिर मैं 5वें रो में भी नहीं करूँगी, उसके बाद मैं स्टिच कम करूँगी 6ठे रो में, उसके बाद 7वां और 8वां छोड़कर 9वें रो में, 10वां और 11वां रो छोड़कर 12वें रो में। इस तरीके से दो दो रो छोड़कर हम गले की साइड की कटिंग करेंगे। तो गले की जो कटिंग है वो थोड़ी ऊपर तक जाएगी, और मुड्ढे की जो कटिंग है वो थोड़ा पहले ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो आगे आप इस काम को करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं क्या बता रही हूँ। तो स्टार्ट करेंगे मुड्ढे का तीसरा रो। इसमें यहाँ पर हम एक स्टिच कम करेंगे, तो स्टार्ट करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ में, जो छोटा वाला स्टिच हम बनाते हैं स्टार्टिंग में। तो ये एक स्टिच क्रोशिया में ले लेंगे। अब नेक्स्ट स्टिच हमारा रहेगा लंबा वाला, इसको भी हम क्रोशिया में ले लेंगे। तो 2 स्टिच हमने यहाँ पर उठा लिए, दोनों को एक साथ मिलाएंगे, तो यहाँ पर हमारी एक चेन कट हो जाएगी। अब पहली लाइन में जो स्टिच मार्कर मैंने डाला था वो यहाँ पर इस स्टिच की जो चेन हमारी बनी है इसमें मैं डाल दूंगी, ताकि मुझे पता रहे कि मुड्ढे की साइड में हमने कौन सी चेन कौन सी लाइन में कटिंग की है, ठीक है। तो बिगिनर्स स्टिचेस को अच्छे से नहीं पहचान पाते हैं, तो स्टिच मार्कर लगाने से रो की और स्टिच की पहचान थोड़ी जल्दी हो जाती है कि हमने कहाँ पर स्टिच कम किया है, कहाँ पर नहीं किया है। तो यहाँ पर हमने एक स्टिच कम कर दिया, इसके आगे हमें पैटर्न के अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। नेक्स्ट स्टिच हमारा छोटा वाला सिंगल क्रोशिया रहेगा, नेक्स्ट लंबा वाला रहेगा। इसी तरीके से हम इसको एंड तक लेकर जाएंगे जहाँ हमारा गला है। तो ये देखिए नेक वाली साइड पर हम आ गए हैं, और 2 चेन मेरे पास यहाँ पर अभी बची हुई हैं वर्क करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे हमने शुरू में एक स्टिच कम किया था, ऐसे ही हम यहाँ पर आखिर में एक स्टिच कम करेंगे। पैटर्न के अकॉर्डिंग ही वर्क करना है हमें। तो यहाँ पर हमारे पास में देखिए पहला स्टिच लॉन्ग है, दूसरा स्टिच जो है वो शॉर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हुए दोनों स्टिच एक साथ मिलाएंगे, और दोनों स्टिच हमें शॉर्ट ही बनाने हैं, जैसे कि हम पैटर्न के सेकंड रो में बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्ग के ऊपर शॉर्ट स्टिच लेंगे, और शॉर्ट के ऊपर भी हम शॉर्ट ही स्टिच लेंगे। ये देखिए इस तरीके से चेन में क्रोशिया डालेंगे, उनको आगे लाएंगे। 2 स्टिच हमारे क्रोशिया में आगे, दोनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। अभी जो नीचे स्टिच मार्कर डाला हुआ है इसको हम फिर से इसी वाली चेन में लगा देंगे। ये हमारे कटिंग के, ये हमारे मुड्ढे की थर्ड रो है ना, इसमें आखिरी वाला जो स्टिच बना है हमारा, इसकी चेन में हम इसको डाल देंगे। अब ये स्टिच मार्कर हमारा गले की तरफ आगे से पीछे की तरफ ही लगा रही हूँ मैं, और ये मैं आपको बार बार क्यों बता रही हूँ ये आगे दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखिए स्टिच मार्कर लगा दिया हमने। अब नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे, एक चेन बनाएंगे, इस पीस को टर्न करेंगे। ये हमारी मुड्ढे की कटिंग की 4th रो है।
गला और मुड्ढा दोनों एक साथ लेकर चल रहे हैं हम, और इस 4th रो में हमें कोई स्टिच कम नहीं करना है, ना शुरू में ना आखिर में। तो यहाँ पर ये देखिए एक चेन बनाकर पीस को टर्न किया, पहली चेन में हम एक स्टिच बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में हमारा लॉन्ग स्टिच है, इसके ऊपर भी हम छोटा ही बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच हमारा लॉन्ग बनेगा, नेक्स्ट स्टिच छोटा। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इस पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। इसको आखिर तक लेकर जाती हूँ मैं। तो ये देखिए इसको मुड्ढे की तरफ लेकर आ गई हूँ मैं, और यहाँ पर मेरे पास में 2 चेन बची हुई हैं। शुरू में हमने कोई स्टिच कम नहीं किया था, आखिर में भी हम यहाँ पर स्टिच कम नहीं करेंगे। तो 2 चेन है, दोनों के ऊपर हम शॉर्ट स्टिच बनाएंगे अपने, सिंगल क्रोशिया स्टिच नॉर्मल, और इसके बाद में एक चेन बनाएंगे, इस पीस को टर्न करेंगे और 5th रो स्टार्ट करेंगे, और इसमें हमें कटिंग करनी है। मुड्ढे की तरफ करेंगे, गले की तरफ अब हम कटिंग नहीं करेंगे, गले की तरफ अब हम कटिंग करेंगे 6th रो में, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी वीडियो में समझाया था। तो यहाँ पर हमें एक स्टिच कम करना है और गले की तरफ नहीं करना है। कैसे करना है तो ये देखते हैं अब हम। तो इसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ कि गले की तरफ अब हम 2 रो छोड़कर कटिंग क्यों करेंगे। अगर हम गले की तरफ भी हर एक रो छोड़कर कटिंग करेंगे ना, तो गला हमारा नीचे से वी शेप में आएगा और ऊपर से फिर वो स्ट्रेट चलेगा ऊपर की तरफ। तो मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि गला जो है थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई तक, जितना हम ले जा सकें उतनी ऊंचाई तक हम इसको वी शेप में ही ले जाएं। उसके बाद में जो बचेगा उसको हम स्ट्रेट ले लेंगे, ठीक है। तो मुड्ढे की तरफ के स्टिच मैंने एक रो छोड़कर घटाए हैं, और अब गले की तरफ की जो कटिंग मैं करूँगी वो 2 रो छोड़कर करूँगी, ठीक है। जैसे कि ये 3rd रो में हमने यहाँ पर कटिंग की थी, अब हम 5th रो में करेंगे पैटर्न के अकॉर्डिंग, लेकिन 5th में नहीं, मैं 6th में करूँगी, उसके बाद 2 रो छोड़कर 9th में करूँगी, उसके बाद 2 रो छोड़कर 11th में करूँगी, और मुड्ढे की साइड में मैं एक रो के बाद में एक स्टिच कम करूँगी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पर इसके ऊपर हम अपना शॉर्ट वाला ही नॉर्मल सिंगल क्रोशिया उठाएंगे। नेक्स्ट स्टिच भी हमारा शॉर्ट है, इसके ऊपर हम अपना लॉन्ग स्टिच उठाएंगे, चेन नीचे वाली चेन में क्रोशिया डालकर 2 स्टिच हमारे क्रोशिया में आ गई, दोनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फिर से एक चेन कम हो जाएगा, और ये हमारे मुड्ढे की साइड की कटिंग का 3rd रो है, ठीक है। वैसे तो ये 5th रो है, लेकिन कटिंग हमने यहाँ पर तीसरी बार की है। स्टिच मारकर यहाँ से निकाल कर ऊपर लगा दूंगी मैं जो स्टिच अभी हमने बनाया है इसकी चेन में। ये हो गया हमारा स्टिच मार्कर। तो ये हमारी 3rd रो हो गई कटिंग की, इसके पहले एक रो छोड़कर, उसके पहले एक रो छोड़कर, यानी फर्स्ट रो में। तो इसके आगे हमें पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्क करना है। ये हमारा लॉन्ग स्टिच है, इसके ऊपर शॉर्ट बनाएंगे, नेक्स्ट शॉर्ट है, इसके ऊपर हम लॉन्ग बनाएंगे। इसको एंड तक लेकर जाऊंगी मैं, यानी नेक तक। तो ये देखिए यहाँ पर हम नेक की तरफ आ गए हैं, और यहाँ पर मेरे पास में 2 चेन बाकी हैं, लेकिन यहाँ पर अब इस रो में कटिंग नहीं करूँगी मैं। और स्टिच मार्कर आप मेरा देखेंगे तो आगे से पीछे की तरफ इस वक्त लगा हुआ है। तो गले में मैंने पहले रो में स्टिच कम किया था, दूसरे में नहीं किया, तीसरे में किया था, चौथे में नहीं किया। अब मैं यहाँ पर 5वें रो में भी स्टिच कम नहीं करूँगी। 2 चेन है, दोनों को मैं नॉर्मल ही वर्क करूँगी, ठीक है, पैटर्न के अकॉर्डिंग। दोनों चेन में यहाँ पर मुझे लॉन्ग स्टिच बनाना है, तो यहाँ पर लॉन्ग बना लेना है। ये हो गया, आखिरी स्टिच हमारा शॉर्ट रहेगा, ये हो गया शॉर्ट स्टिच। तो ये हमारे 2 रो हो गए यहाँ पर बिना कटिंग वाले, ठीक है। अब एक चेन बनाएंगे, इस पीस को टर्न करेंगे। अब नेक्स्ट रो में हमें कटिंग करनी है, तो एक चेन बनाकर पीस को टर्न किया। ये जो हमारा फर्स्ट स्टिच है ये शॉर्ट है, सेकंड स्टिच यहाँ पर लॉन्ग है। दोनों के ऊपर हम एक स्टिच उठाएंगे, फर्स्ट वाले के ऊपर भी शॉर्ट उठाएंगे, दूसरे वाले के ऊपर भी। दोनों स्टिचेस को हम एक साथ कंप्लीट कर देंगे। अब ये जो चेन हमारी बनी है स्टिच की, इसमें हम स्टिच मार्कर डालेंगे। तो ये 2 स्टिच मार्कर ज़रूर आपको लगाना है। स्टिच मार्कर लगाने से आपको ध्यान रहेगा कि आपने किस रो में कटिंग की थी। तो ये स्टिच मार्कर यहाँ पर मैंने उल्टा लगा दिया, पीछे से आगे की तरफ, आगे से पीछे की तरफ लगाना है आपको स्टिच मार्कर। तो आपका स्टिच मार्कर एक बार आगे की तरफ रहेगा, एक बार पीछे की तरफ आएगा जब आप तीसरे रो में कटिंग करेंगे, ठीक है। अब ये नेक्स्ट स्टिच हमारा शॉर्ट है, इसमें हम लॉन्ग बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच लॉन्ग है, इसके ऊपर हम शॉर्ट बनाएंगे। इसके आगे पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, और इसको मुड्ढे की तरफ लेकर जाएंगे हम। और मुड्ढे की इस रो में हमें कोई कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये मुड्ढे का हमारा 6th रो है। 7th रो में मुड्ढे की साइड पे अब हम कटिंग करेंगे, ठीक है। तो स्टिच मार्कर आप लगाते जाएंगे तो आपको रो ध्यान रहेगा। मुड्ढे में हम एक रो छोड़कर कटिंग करेंगे, और गले में अब हम इसके आगे 2 रो छोड़कर कटिंग करेंगे। जैसे कि इस रो में मैंने मुड्ढे में कटिंग कर दी है, अब मैं 2 रो छोड़कर करूँगी, उसके बाद फिर से 2 रो छोड़कर करूँगी। तो इस तरीके से इस कंधी की लेंथ को कंप्लीट कर लूँगी मैं। टोटल रो मैंने कितने बनाए हैं? 36 रो टोटल मैंने इस मुड्ढे के लिए बनाए हैं, जिसमें से
डे की साइड के जो स्टिचेस थे वो हमारे 17 रो में कंप्लीट हो गए थे और नेक के जो स्टिच थे वो हमारे 25 रो में कंप्लीट हुए। और उसके आगे फिर 11 रो मैंने नॉर्मल बनाए हैं जिसमें मैंने कोई भी स्टिच कम नहीं किया है। तो आप इस कंधी के साइज़ को, गले की कटिंग को अपने स्वेटर के हिसाब से, छोटे बड़े साइज़ के हिसाब से एडजस्ट करेंगे अपने अंदाज से, ठीक है। आपको कितनी गले की कटिंग रखनी है, कितनी मुड्ढे की कटिंग रखनी है, वो आपको एडजस्ट करना होगा। करनी किस तरीके से है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम दूसरी साइड की मुड्ढे पर काम करेंगे। तो इसके लिए जिस चेन में हमने नेक के लिए स्टिच मार्कर लगाया हुआ था उसी चेन में हम ऊन को बांधेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी स्टिच बना हुआ है ना इस चेन में, इसी चेन में हमें फिर से ऊन को बांधना है। तो एक स्लिप नॉट लगाएंगे, क्रोशा में ले लेंगे और सेम चेन में जिसमें हमारा स्टिच बना हुआ है इसी में हम ऊन को आगे लेकर आएंगे क्रोशा डालकर। हम यहाँ पर शुरू में ही एक स्टिच कम करेंगे। तो एक लूप हम नेक्स्ट चेन में से भी उठाएंगे। और यहाँ पर मुझे लॉन्ग लूप बनाना था, मैंने बाय मिस्टेक शॉर्ट ही बना दिया। दोनों स्टिचेस ये शॉर्ट हो गए, जबकि इसमें जो सेकंड लूप था, सेकंड स्टिच जो था वो यहाँ पर लॉन्ग बनना था, ठीक है। लेकिन बुनते टाइम मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे इतना ज़्यादा पैटर्न ये ख़राब नहीं होता है, क्योंकि एक आध स्टिच गलत भी बन जाए तो इसमें पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक शॉर्ट स्टिच उठाना था, एक लॉन्ग स्टिच उठाना था, दोनों को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। और ये जो दोनों स्टिच हमने एक साथ मिलाए हैं इसकी चेन में हम यहाँ पर स्टिच मार्कर लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारी लेफ़्ट साइड की कंधी की, लेफ़्ट साइड के स्वेटर की कंधी की पहली रो हो गई, ठीक है। अब इसके आगे हमें पैटर्न के अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। नेक्स्ट स्टिच मेरा लॉन्ग है, इसके ऊपर शॉर्ट बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच शॉर्ट है, इसके ऊपर लॉन्ग बनाएंगे। इसी तरीके से इसको दूसरी साइड तक लेकर जाएंगे हम, और एक स्टिच हम आखिर में भी कम करेंगे। तो ये आपको पैटर्न देख लेना है किस तरीके से होगा। मैंने किस तरीके से स्टिच मिलाने हैं वो आपको सिखा दिया है यहाँ पर। तो जो काम हमने अपनी पहले वाले कंधे पर किया है वही काम हमें इस साइड में करना है। सिर्फ पहले हमारा गला लेफ़्ट हैंड पर था, अब हमारा गला राइट हैंड पर आ गया है। तो यहाँ पर हम गले के पहले रो में स्टिच कम किया है, उसके बाद में तीसरे में कम करेंगे, उसके बाद छठे में कम करेंगे, फिर 9वें में कम करेंगे, ठीक है। 2-2 रो करके करेंगे। और मुड्ढे की तरफ हम एक एक रो छोड़कर मुड्ढा कट करेंगे। तो इस तरीके से दोनों साइड का काम पूरा कर लेंगे हम। और 36 रो हमने राइट हैंड साइड पर बनाए हैं, 36 ही मैं लेफ़्ट साइड पर कंप्लीट करूँगी। तो ये इतना काम करके आगे दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर मेरे पास एंड में 16 चेन बची हैं, इसमें भी हमारे पास एंड में 16 ही चेन बचेंगी। तो उसके बाद में फिर हम पीछे के गले की कटिंग करेंगे बैक के पल्ले पर। तो वो कैसे करनी है ये आगे दिखाती हूँ मैं आपको। वीडियो यहाँ तक देखिए, वीडियो हेल्पफुल लगी है और आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर करें। तो फ्रंट कंप्लीट करने के बाद में बैक के पल्ले के मुड्ढे की कटिंग भी मैंने यहाँ पर कर ली है। पैटर्न वही रखा है, 17 रो तक हमने एक एक रो छोड़कर मुड्ढे की कटिंग की, उसके बाद में ऊपर हमने इसको स्ट्रेट बना लिया है, ठीक है। मुड्ढे के लिए मैंने टोटल 34 रो यहाँ पर बनाए हैं बैक के पल्ले में, 2 रो बाकी हैं, इसमें हम ऊपर गले की कटिंग करेंगे। तो जितने स्टिच मेरे पास अभी यहाँ पर हैं उसमें 18 स्टिचेस दोनों तरफ निकाल देंगे हम, क्योंकि फ्रंट की कंधी में मेरे पास में टोटल 16 स्टिचेस थे। तो यहाँ पर 18 स्टिचेस लेने हैं मुझे, क्योंकि 2 रो में हम एक एक फंदा घटाएंगे तो वो 16 ही रह जाएंगे आखिर में। तो यहाँ पर ये मैंने 20वें स्टिच में स्टिच मार्कर डाल दिया, मुझे 19वें में डालना था। तो इसको एक पीछे खिसका देती हूँ मैं और फिर आपको काउंट करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टिच में हमने डाल दिया है। अब ये देखिए काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19वें स्टिच में हमने स्टिच मार्कर डाल दिया। तो ये दूसरा भी मेरा गलत ही है, इसको भी एक स्टिच पीछे की तरफ खिसका लूँगी मैं। और दूसरी कंधी के लिए भी हमें 18 स्टिचेस ले लेने हैं यहाँ से यहाँ तक। जब हम इसको काउंट करेंगे तो 18 स्टिच छोड़कर 19वें स्टिच में हमें यहाँ पर स्टिच मार्कर डालना है, ठीक है, 20वें स्टिच में। और जो बीच में रहेंगे स्टिच बाकी हमारे वो नेक में आ जाएंगे, बैक साइड का गला हो जाएगा, ठीक है। तो इतना काम करने में 1-2 स्टिच आगे पीछे हो ही जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको टोटल स्टिच काउंट करके नहीं बताए हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेना है, 2 कंधी और 1 गला। अब हम यहाँ पर अपनी नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए देखिए स्टार्टिंग में हम यहाँ पर कोई स्टिच कम नहीं करेंगे, एक चेन में एक स्टिच बनाएंगे, दूसरी चेन में दूसरा स्टिच बनाएंगे। पहला हमारा शॉर्ट था, दूसरा हमारा लॉन्ग है, तीसरा भी शॉर्ट रहेगा। इसको स्टिच मार्कर तक लेकर जाऊंगी मैं जहां हमने गले का निशान लगाया है, ठीक है। तो ये देखिए इसको गले तक लेकर आ गई हूँ मैं। 2 चेन है मेरे पास में यहाँ पर, तो इसमें हमारा पहला स्टिच लॉन्ग है, दूसरा शॉर्ट है। तो यहाँ पर हम दोनों स्टिच शॉर्ट ही उठाएंगे। ये देखिए पहले चेन में एक उठाया, दूसरी चेन में एक उठाया, दोनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। एक चेन बनाएंगे, इस पीस को टर्न करेंगे
अब एक स्टिच हम इस रो में भी कम करेंगे तो 2 चेन हमारी कट हो जाएंगी। पहली चेन में एक स्टिच उठाएंगे, दूसरी चेन में एक स्टिच उठाएंगे, दोनों को एक साथ मिला देंगे। अब इसके बाद में इसके आगे का काम पैटर्न के अकॉर्डिंग करना है हमें। एक स्टिच लॉन्ग एक स्टिच शॉर्ट बनाते हुए इसको एंड तक लेकर जाएंगे हम। तो 2 लाइन में हमने 2 स्टिच कम कर दिए हैं, पहली लाइन के आखिर में और दूसरी लाइन के शुरू में। अब इसको कंप्लीट करेंगे, एंड तक लेकर जाएंगे। इसके बाद में उनको हम कट कर देंगे यहाँ से जब हमारी दूसरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लाकर जब हमारा पैटर्न पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में एक चेन बनाकर उनको कट कर देंगे और उस चेन को खींचकर टाइट कर देंगे। बीच में हमारे स्टिच गले के लिए रह जाएंगे। अब हम यहाँ से अपनी ऊन को फिर से बांधेंगे, क्योंकि हमारी रो जो है इस तरफ चल रही थी, तो हम गले के लिए दूसरी साइड पर भी इसी तरफ से ऊन बांधेंगे जिसमें स्टिच मार्कर लगा हुआ है। इससे अगली वाली चेन में हम ऊन को बांधेंगे और यहाँ से अपने गले को दूसरे वाले को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा स्टिच मार्कर वाली चेन है। इसके अगली वाली चेन में ऊन को बांधेंगे हम। तो यहाँ पर एक लूप बना लिया है मैंने, इसको क्रोशा में ले लेंगे और चेन में डालेंगे, ऊन को आगे लेकर आएंगे। एक स्टिच हमारी क्रोशा में आ गया। नेक्स्ट चेन में एक स्टिच उठाएंगे, इसको भी आगे लेकर आएंगे उनको, और 2 स्टिच एक साथ मिला देंगे। अब यहाँ पर एक स्टिच कम हो गया। अब इसके आगे पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्क करना है हमें। लॉन्ग स्टिच शॉर्ट स्टिच बनाते हुए इसको एंड तक लेकर जाएंगे। रो के आखिर में हमें कोई स्टिच कम नहीं करना है और उसके बाद में नेक्स्ट रो स्टार्ट करके यहीं तक लेकर आगे दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, दूसरी लाइन को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है मैंने। 2 चेन रह गई हैं। यहाँ पर भी हम पहली चेन में एक स्टिच उठाएंगे, दूसरी चेन में एक स्टिच उठाएंगे, दोनों को एक साथ कंप्लीट कर देंगे। एक चेन बनाएंगे और इसे उनको यहाँ से कट कर देंगे। 2 रो हमारी इस साइड की भी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो स्टिच मार्कर हमने इसमें लगाए हुए हैं इनको हम निकाल देंगे और यहाँ पर इस तरीके से हमारी गले की कटिंग कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आप अगर चाहें तो 3 या 4 रो का भी इस गले को थोड़ा गहरा बना सकते हैं। चेन आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करनी होगी। ठीक है, दोनों तरफ कंधी में इधर भी 16-16 स्टिच रह गए हैं और फ्रंट में भी हमने दोनों कंधी में 16-16 चेन ही रखी है। ठीक है, इसके बाद में बारी आती है हमारी कंधी में सिलाई लगाने की। तो इस तरीके से हम दोनों पल्लों को एक के ऊपर एक रखेंगे। तो मैं ये सिलाई क्रोशिया से ही लगाऊंगी, अगर आप चाहें तो हाथ की सूई से भी सिलाई लगा सकते हैं। स्लिप स्टिच के साथ मैं इसमें स्टिचिंग करूंगी और जो दोनों साइड है स्वेटर की लंबाई में उसमें भी मैंने सेम सिलाई लगाई थी। तो आप अगर चाहें तो हाथ की सूई से ही इस पूरे स्वेटर में सिलाई लगा सकती हैं, या जिस भी स्टिचिंग में आप कंफर्टेबल हैं, आपको आती है अच्छे से, उस तरीके से आप इस स्वेटर की सिलाई लगा लेंगे। और उसके बाद में इसमें गले में और मोढे में बॉर्डर कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, वो आगे मैं दिखाती हूँ आपको। फिलहाल सिलाई देख लेते हैं।
अब आते हैं इसके मुड्ढे पर। तो मुड्ढे में जो बॉर्डर हमें बनाना है वो दामन का जो बॉर्डर हमने बनाया था पिछली वीडियो में, वो हमने 10 चेन के साथ स्टार्ट किया था, और जो मुड्ढे का और गले का बॉर्डर मैंने बनाया है उसको मैंने 7 चेन के साथ स्टार्ट किया है। ये आपको मैं दिखा देती हूँ बॉर्डर हमारा। तो इसमें मुड्ढे के लिए जो 2 बॉर्डर मैंने बनाए हैं उसमें 60 रो बनाए हैं, और जो गले के लिए बॉर्डर बनाया है उसमें 90 रो बनाए हैं। आप अगर इसको किसी अलग साइज़ में बनाना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से रिब को खींचते हुए यहाँ पर मेजर करके देख लेना है कि आपकी रिब कितनी लंबी आपको चाहिए। ठीक है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करेंगे हम, और एक बार इसको मेजर कर लेंगे। तो जब तक आपकी रिब की लंबाई पूरी नहीं हो जाती गले के और मुड्ढे के हिसाब से, इतने ही रो आपको रिब में बना लेने हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया 60 मैंने मुड्ढे के लिए और 90 मैंने गले के लिए बनाए हैं। रिब मैंने रेडी कर ली है। इसको अटैच किस तरीके से करना है ये आगे दिखाती हूँ मैं आपको। और रिब का भी ये है कि अगर आप सिंगल क्रोशिया स्टिच से बनाना चाहती हैं, ये मैंने सिंगल क्रोशिया से बनाई है। अगर आप चाहें तो स्लिप स्टिच वाली रिबिंग भी इसके लिए रेडी कर सकते हैं। इसको अटैच कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें दोनों तरफ सिलाई लगाकर इसका जोड़ को बंद कर लेंगे हम। तो भी आप चाहें तो हाथ की सुई से लगा सकते हैं। तो जितनी चेन है यहाँ पर दोनों पल्ले की, मतलब दोनों साइड के सिरे की एक एक चेन लेते हुए यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ ही सिलाई लगाऊंगी मैं। ब्लैक कलर है, थोड़ा सा देखने में डिफिकल्ट लगता है, बट आपके हाथ में जब ये पीस होगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो दोनों तरफ की एक एक चेन लेंगे हम और इसमें स्लिप स्टिच के साथ सिलाई लगा लेंगे। तो इस रिब में जोड़ लगा लिया है हमने, और इसमें जो टेल्स थी एक्स्ट्रा उसको भी हाइड करके मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। अब इसको मुंढे के साथ अटैच करेंगे हम। जो नेक वाली रिब है उसको हमें सीधा ही रखना है, उसमें हमें इस तरह से जोड़ नहीं लगाना है। तो अब इसको मुंढे के साथ अटैच करेंगे हम। जो तरीका इसमें यहाँ पर मुंढे में दिखाऊंगी मैं, सेम तरीके से ही इसके गले की भी रिबिंग को जॉइंट करेंगे हम। जिस साइड पर हम सिलाई लगा रहे हैं इस साइड से हमें रिब को थोड़ा सा खींचते हुए रखना है, नहीं तो इसमें बाद में ये ढीला हो जाएगा और अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी। ठीक है,
तो रिब को खींचते हुए रखेंगे और मुड्ढा जो है स्वेटर का उसको नॉर्मल ही रखेंगे और इसमें ऊपर तक सिलाई लगा लेंगे। ये जितने भी टेल्स इसके अंदर नीचे आ जाएंगी, इसमें सब में हम आपस में नॉट लगाएंगे और इनको हाइड कर देंगे और कट कर देंगे। ठीक है। अब इसके गले में रिब लगाएंगे हम। तो गले में रिब लगाने का तरीका भी वही है जो मैंने आपको मुड्ढे में दिखाया है। गले के लिए जो रिब मैंने रेडी की हुई है ना, उसको हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वही साइड से हम इसको अटैच करना शुरू करेंगे और जहाँ पर हमने रिब को एंड किया है उसको हम आखिर में मतलब दूसरी तरफ छोड़ देंगे। इससे ये होगा कि अगर आपके पास थोड़ी लंबाई कम रहती है इसको पूरा करने के बाद में, तो आप उसमें ऊपर को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, या अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा बन जाती हैं रो, क्योंकि हम इसमें भी थोड़ा सा खींचते हुए रिब को लगाएंगे, तो अगर नेक पूरा करने के बाद में आपके पास थोड़ी सी रो बच जाती हैं तो फिर आप उनको खोलकर कट कर सकते हैं। ठीक है। सेंटर वाली जिस चेन पर हमने गला कट करना स्टार्ट किया था उसी चेन में हम स्टार्ट करेंगे।
और इसी चेन पर लाकर हम इस रिबिंग को कंप्लीट करेंगे। तो नेक पर रिब हमारी पूरी अटैच हो चुकी है और आप देख सकते हैं कुछ रो मेरे पास एक्स्ट्रा भी हैं। यहाँ पर जिस चेन के साथ में मैंने स्टार्ट किया था उसी चेन पर लाकर मैंने यहाँ इसको एंड किया है। इसकी फिनिशिंग करेंगे हम। अब इसके जो नीचे वाले दोनों सिरे हैं इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे हम। इसमें बीच में एक सीधा जोड़ लगाना है हमें। तो दोनों तरफ के पल्लों को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें बिल्कुल सेंटर में हाथ की सुई से हेमिंग नीडल से यहाँ पर अंदर की तरफ रॉन्ग साइड से सिलाई लगानी है। और यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से और काफ़ी सफाई के साथ में काम करना होगा ताकि इस गले की जो फिनिशिंग है, ये जो वी शेप इसकी आती है नीचे से, ये बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाए। तो तुरपाई वाली जो सुई होती है, हेमिंग नीडल जिसको बोलते हैं, वो सुई में मैंने धागा डाला है यहाँ पर और धागे से मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी, ऊन से नहीं लगाऊंगी। ठीक है, धागे की जो सिलाई होती है वो ज़्यादा बारीक होती है। रॉन्ग साइड से दोनों पल्लों को एक सीधी लाइन में पकड़ेंगे। यहाँ पर जो मैंने ऊपर टाँके लगाए हैं ये मार्किंग के हिसाब से लगाए हैं। अब इस सिरे से लेकर नीचे तक जहाँ हमारी वी शेप की नॉक है वहाँ तक मैं एक रफ सिलाई लगा लूँगी, पहले थोड़ी लंबी लंबी, उसके बाद में बहुत ही अच्छे बारीक बारीक टाँके लगाकर बहुत ही अच्छे से सिक्योर कर लेना है हमें। और जब ये सिलाई हमारी लग जाएगी तो इन दोनों पल्लों को फैलाकर फिर इसको भी अच्छे से सिक्योर करते हुए हाथ से टाँके लगा लेंगे हम और ये बिल्कुल गले से फिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमने गले की फिनिशिंग कर ली है। जो एक्स्ट्रा रो थे वो मैंने खोलकर कट कर दिए हैं और इसको दोनों पल्लों को फैलाकर मैंने यहाँ पर हाथ की सुई से सिलाई लगाकर इसको अच्छे से जमा लिया है और गला हमारा रेडी है। चारों तरफ इसमें टाँके लगाए हैं छोटे छोटे। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में आती है तो कमेंट कीजिएगा, आपकी कमेंट का रिप्लाई करके बता देती हूँ मैं क्या करना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले घंटे के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करेंगे तो उससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेंगी। और इसका फर्स्ट पार्ट देखने के लिए अभी एंड में कुछ कार्ड्स आएंगे, उन पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियोज़ ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।